तो मैं रचना और सफ़र 23 में आपका स्वागत है। तो आपने इस जगह को मेरे मिनी ब्लॉग में देखा होगा, जहाँ मैंने आपको बताया था कि मैं गई हूँ खादी महोत्सव जो कि लगा है हमारे गोंडा में। अभी जो ये वीडियो आ रहा है, इससे पहले 4 जनवरी को ये खादी महोत्सव जा चुका है, इसलिए मैंने आपको मिनी ब्लॉग में पहले ही सब कुछ बता दिया था। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि जब मैं वहाँ गई तो मैंने क्या-क्या देखा। सबसे पहले तो आपको मैंने गेट दिखाया, उसके बाद फटाक से मैं अंदर हो गई और यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा ग्राउंड था और चारों तरफ कुछ ना कुछ लगे हुए थे। तो चलिए हम भी देखते हैं कुछ अच्छी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने देखा, ओ माय गॉड, कितना सुंदर सा दिया, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये मिट्टी का दिया है और इसे पेंट करके बनाया गया था। यहाँ मुझे ये गुल्लक पसंद आ रहा था, बट मैंने सोचा इसको तो मैं खुद ही पेंट कर सकती हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर डिब्बे भी रखे हुए थे, जिसमें आप अपने सामान या सजावटी के लिए कुछ भी रख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा मुझे ये दिए लगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट हम इसको घर पे ही बना सकते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं खरीदा। एक्चुअली हमें खादी महोत्सव जाना ही नहीं था, हम तो कहीं और जा रहे थे। बट हमें दिखा और ये पता चला कि ये 4 को ही ख़त्म होने वाला, तो इसलिए हम उसी दिन चले गए। तो वहाँ पे हम जाते वक्त हमने इतने पैसे भी नहीं लेके गए थे। यहाँ पे ये मुझे बहुत ही सुंदर लगा, क्योंकि ये एक घड़ा, जैसे आप घड़े में पानी पीते हो ना, उसी घड़े को एक टंकी का रूप दिया गया था। तो यहाँ पे 2 आंटी खरीद रही थी, तो मैं भी देखने चली गई। बहुत ही सुंदर है ये। अगर हमारे गांव के लोग, जो कुम्हार लोग होते हैं, अगर इस तरीके से बनाए तो सच में वो अमीर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल। इस घड़े को एक आकार देना है और उसमें टंकी ज्वाइन करनी है और थोड़ा सा पेंट। तो आपका ये 100-200 का घड़ा बन जाएगा 1000 रुपए का। तो है ना ये कमाल की बात। और यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर सुंदर कंबल मिल रहे थे, सब बहुत अच्छे से खरीद रहे थे। आपको अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग वैरायटी के यहाँ पे कंबल, चादर सब मिल जाएंगे। ये चादर का तकिया देखिए कितना अच्छे से उस पर दिल का डिज़ाइन बना था, बहुत सुंदर लग रहा था। बट मैंने प्राइस नहीं पूछा, ये कि वहाँ पे बगल में एक आंटी पूछ रही थी तो मुझे प्राइस पता चल दिया गया था, तो मैंने खुद से नहीं पूछा। यहाँ पे बेली बहुत ही सुंदर सुंदर मिल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और पता है, छोटे बच्चों का तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, यहाँ सब खरीद रहे थे। मेरा भी मन कर रहा था मैं भी खरीद लूँ, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी चप्पलें हैं तो मैंने नहीं खरीदा, वरना मुझे खरीदने का बहुत ही ज़्यादा ही शौक़ है। बट मैं पहनती बहुत कम हूँ। और उसके बाद मैंने इनसे प्राइस वगैरह पूछा, हाँ ठीक ठाक था, बट 150 रुपये ज़्यादा ले रहे थे, तो फिर मैंने उसको हटा ही दिया। यहाँ पे बेल्ट थे, पर्स थे, मतलब हर चीज़ आपको मिल जा रही थी एक ही जगह। इतना अच्छा हो कि बाहर की चीज़ें आपको सब एक ही जगह मिल जाए। यहाँ पे अचार, आम, पापड़, मतलब जो भी खरीदते हैं आपको सब आयुर्वेदिक चीज़ें मिल रही थी। और पता है आपको, यहाँ पे धूप बत्तियाँ भी वैरायटी वैरायटी की मिल रही थी। मैंने तो अंकल से कहा कि प्लीज़ आप मेरे लिए रखे रहिएगा, जब मैं वापस आऊँगी तो ज़रूर ये धूप बत्ती ज़रूर लेके जाऊँगी, क्योंकि यहाँ लोहबान का था धूप बत्ती। और यहाँ पे आपको चंदन, गुलाब, जैस्मिन, मतलब हर फूलों का खुशबू वाला था। तो इसको ज़रूर लेके जाऊँगी, क्योंकि घर में तो काम होता ही है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ आंवला को सुखा के ये लोग कुछ चीज़ें रखे हुए हैं खाने वाला, जो बहुत ही रेयर ही मिलता है। उसके बाद यहाँ पे शॉल बहुत सुंदर था, तो मैं देखने लगी और ये जैकेट मुझे पसंद आ गया। तो फिर मैं पूछ रही थी भैया इसका प्राइस क्या है, उन्होंने बताया 2000। मैंने कहा हटाओ यार। बट मॉल से ठीक ठाक था, क्योंकि अगर आप मॉल में जाते हो तो आपको अच्छे, बहुत अच्छे का 2-3-4 हज़ार का मिलता है कपड़ा, तो ठीक था। बट थोड़ा कॉस्टली था, अगर ये 1000 या 1500 का देते तब भी सही था। यहाँ पे देखिए सारी आयुर्वेदिक चीज़ें लगी हैं, पता नहीं कौन कौन से चूरन है, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। यहाँ पे एक आंटी खड़ी थी, उन्होंने बोला बेटा साड़ी खरीद लो। मैंने कहा आंटी मैं इतना नहीं पहनती हूँ, तो मैं नहीं खरीदूँगी। यहाँ पे हम शॉल देख रहे थे और एक ऊन का जो कपड़ा सूट होता है वो भी यहाँ पे मिल रहा था। बस वही है ना कि हम यहाँ पैसे लेके इतना नहीं आए थे, तो हम यहाँ पे इतनी शॉपिंग नहीं कर पाए। और देखिए यहाँ पे शाम होने लगी थी और बहुत सुंदर लग रहा था और ये बड़ा अच्छा लगा। तो ये है साग काटने वाली मशीन, और सबसे अच्छी बात है इस मशीन की कि ये बिजली से नहीं चलती है, बल्कि हाथों से ही चलता है और बहुत ही बारीकी से इस साग को काट देता है। और सलाद वाली मशीन, मतलब हर चीज़ यहाँ पे थी, जो भी सब्जी वगैरह काटने की। बहुत लोग ले रहे थे, हमने नहीं लिया। यहाँ पे टोपियाँ थी, मोजे थे, छोटे बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक आपको स्वेटर, टोपी, जैकेट सब कुछ मिल जाएगा। और ये है चूड़ी और कंगन की दुकान। ये इन्होंने पता नहीं क्यों एक ही स्टॉल लगाया था, और लगाना चाहिए था इनको,
क्योंकि मतलब इनके पास थोड़ा कम कलेक्शन था, थोड़ा और अच्छा होता तो मुझे लगता है इस दुकान पे सबसे ज़्यादा भीड़ होने वाली थी, क्योंकि जहाँ औरतें होंगी, लड़कियाँ होंगी, वहाँ चूड़ी कंगन ज़रूर बिकेंगे। ये शॉप बहुत अच्छी थी, क्योंकि यहाँ पे आपको 40 रुपए से लेके सिर्फ 150-200 तक के सामान मिल रहे थे। तो ये शॉप मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ से मैंने एक की रिंग लिया है, उस पर मैंने नाम लिखवाया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस पर क्या नाम लिखवाया है। और फिर उनसे कहा भैया आप मेरा नाम लिखिए, कॉपी में मैंने नाम लिख दिया, और फिर वो स्पेलिंग सहित पूरा अच्छे से लिख देंगे। और फिर मैं सामान देखने लगी यहाँ पे कि वो और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रखे हुए थे। तो यहाँ पे जो ना केयरिंग थी, आप किसी के नाम, अपने फ्रेंड के नाम पे बनवा सकते थे, मम्मी पापा, या आपको जिसके मतलब शादी हुई है तो उन सबको आप छोटे से ये मतलब गिफ्ट दे सकते हो। मुझे लगता है बहुत सही था। मतलब आपको एक अच्छे रेंज में एक मतलब यादगार चीज़ें आपको मतलब आप बनवा सकते हो, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि महंगे गिफ्ट तो सभी दे सकते हो, लेकिन जो एक होता है ना जिसमें नाम लिखा होता है, वो अलग ही बात होती है। तो यहाँ पे मैंने जो की रिंग्स लिया था, उस पे मैंने लिखवाया है अपना नाम और अपने हस्बैंड का नाम, क्योंकि ये हमारे मतलब ये था ना कि हम लोग 31 को गए थे, 31 दिसंबर को, और 1 जनवरी मतलब कल था। तो मैंने सोचा था मैं सुबह सुबह ये उनको दूंगी। अब मेरे नाम का जो होगा वो उनके पास होगा, और उनके नाम का होगा मेरे पास। तो इसी वजह से मैंने इस की रिंग को बनवाया है। तो देखिए, यहाँ पे मेरा भी नाम लिखा है और उनका भी नाम लिखा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसको फटाक से बनवा ही लिया। और अगर दोस्तों आप फ्रेंड लोगों के लिए भी बनवाना चाहते हो, तो ये ज़रूर बनवा लीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा यादगार होता है। बाकी आप कुछ भी दे दो, एक टाइम होगा एक टाइम नहीं होगा, बट ये हमेशा उनके पास रहेगा। तो ये देखिए कितना सुंदर से ये भैया ने बनाया है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अगर आप भी किसी मेले या मार्केट में जाते हैं, तो ये ज़रूर बनवाएं अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड के लिए, और आपके जिनसे शादी हुई है या होने वाली है। ये एक अच्छा गिफ्ट हो सकता है। यहाँ पे देखिए मैं कुर्तियाँ देख रही थी, और कुछ कुछ हम लोग को सेम लग रही थी जो हमारे पास पहले से थी, तो हमने फिर हटा दिया वहाँ पे। और यहाँ पे ना देखिए एकदम थोड़ा रात होने लगा है, शाम का टाइम। और यहाँ पे ये पता नहीं क्यों स्टेज बना था, मुझे लग रहा था ये स्टेज में कोई कार्यक्रम ज़रूर होता होगा, या पहले दिन हुआ होगा, या कोई स्पेशल डे हुआ होगा, या फिर लास्ट दिन होगा। तो फिर मैं देखते हुए चल रही थी, और बीच में काफ़ी काफ़ी ढेर सारी जगह थी। बस एक दिक्कत है कि यहाँ पे कुछ खाने वाला अंदर नहीं था, वरना हम कुछ ना कुछ खाते बाहर था। देखिए स्टेज कितना बड़ा सा है, कोई कार्यक्रम तो यहाँ ज़रूर होता होगा। मैंने किसी से पूछा नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई बताने वाला भी नहीं था। और बहुत सुंदर लग रहा था, काफ़ी फील्ड मतलब वो जगह बहुत खाली थी। और पता है कि जैसे यहाँ पे ये होता है ना कि धीरे धीरे कुछ शॉप की जो सामानें थी ख़त्म होने वाली थी, तो इसीलिए शॉप भी धीरे-धीरे उठ रहे थे। और पता है यहाँ पे आपको लकड़ी के कुर्सी, मेज़ वगैरह देखिए, सब कोई छोटे से कार्यक्रम जब बड़े होता सामान होगा तो सब माइक कुछ लगा है मिल यहाँ पे, जाएंगे। तो कुछ ना कुछ होता होगा। यहाँ पे मुझे कोई शॉप दिख रही नहीं, तो फटाफट मैं चलती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे क्या बिक रहा है, क्योंकि इधर ना थोड़ी कम भीड़ है, तो मुझे देखना है कि ये लोग क्या दे रहे हैं। तो इसीलिए मैं फटाक से उस शॉप पे जाती हूँ और देखती हूँ। तो यहाँ पे 2 आंटियाँ हैं जो अपना कुछ सामान बेच रही हैं, स्वेटर वगैरह। तो इनका काफ़ी सारा सामान ख़त्म हो चुका है, और ये बोल रही थी कि बेटा अब हम लोग जा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ अचार मतलब एक लोग दे रहे थे, और ये तो शॉप पूरी खाली हो चुकी है। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे मैं वीडियो बनाते जा रही थी, तो इन अंकल ने मुझसे बोला कि बेटा रुकिए, आप अच्छे से वीडियो बना लीजिए। तो मैंने कहा वाह कितनी अच्छी बात है। तो यहाँ पे ना ये कुछ पेड़ रखे थे, जैसे बड़ी इलायची का पेड़, कुछ आयुर्वेदिक, इनके पास कई सारे पौधे थे। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, बट मैं एग्जैक्टली जान नहीं पा रही थी क्या है। तो और फिर रात भी हो चुकी थी, तो मैंने मतलब लिया नहीं, बट उनसे पूछा ये कौन कौन सा पौधा है। तो उन्होंने बताया कि ये बड़ी इलायची का पौधा है, ये तुलसी का पौधा है, ये एलोवेरा का है। मतलब उन्होंने बताया कि इसका क्या क्या ज़रूरत होती है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक इनकी शॉप कहीं होगी जो अपना स्टॉल वो यहाँ पे लगाए हुए थे। यहाँ पे हर तरीके की आयुर्वेदिक दवाइयाँ इनके पास थी। मैंने पूछा भी, बट यही होता है ना कि आप जब तक 1-2 लोग के ऊपर विश्वास ना करो, आप खरीद नहीं सकते हो। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी आपके पास पैसे होने चाहिए उस टाइम, जिस टाइम आप ले रहे हो। फ़िलहाल मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, बट इन अंकल ने कहा कि बेटा आप सही से वीडियो बना लो, तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक गई। उसके बाद मैं आगे निकलने लगी और देखने लगी, यहाँ पे भी ये चप्पल जूते वगैरह बेच रहे थे। बट मुझे अब जल्दी जल्दी घर जाना था, क्योंकि हमें शाम हो चुकी थी, और हमने घर पे नहीं बताया था कि हम कुछ ऐसे मार्केट में जाने वाले थे। इसीलिए हमें घर भी वापस जाना था। सब सामान खरीद रहे थे अच्छे। और यहाँ पे हाथ के बुने हुए बैग भी आपको मिल जाएंगे, जो पहले गाँव में सब लड़कियाँ बनाती थी, आज वही सारी चीज़ें बिक भी रही हैं।
तो और यहाँ पे देखिए ये है लकड़ी के छोटे छोटे से सामान जो आप घर के लिए सजावट के लिए अपने यूज के लिए आप खरीद ज़रूर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारा ये समझ लीजिए लास्ट ही शॉप है। उसके बाद हम वापस जाएंगे घर, लेकिन दोस्तों उससे पहले मुझे लेनी थी अपनी धूप बत्ती, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि मुझे लेनी है। तो उन भैया से मैंने कहा था भैया रखे रहिएगा, मैं ज़रूर आके लूँगी ज़रूर वो चीज़, क्योंकि यहाँ से मैंने कुछ नहीं खरीदा, सिर्फ मैं वही खरीद के ले जा रही हूँ। देखिए बड़े बड़े कुर्सी और मेज भी बिक रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था सब देख के। और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे खिलौने सामान, लकड़ी के सामान, बच्चों के सामान, ज़रूरत के सामान सब कितना खरीद रहे थे। मेरा भी मन कर रहा था मैं भी बहुत सारे संदूक वगैरह सब कुछ मतलब ले लूँ, लेकिन फिर मैंने लिया नहीं, क्योंकि मैं रखूँगी क्या करूँगी इसका, फिर मैं ये सोची। उसके बाद मैंने नहीं लिया, फिर हटाया। उसके बाद मैंने शुरुआत में कहा था मुझे धूप बत्ती लेनी है, तो मैं फटाक से उस दुकान पे अब जाने वाली हूँ जिन भैया से कहा था आप धूप बत्ती ज़रूर रखिएगा, मुझे लेना है। तो फिर मैं फटाफट वहाँ जाती हूँ और अपनी धूप बत्ती लूँगी और वापस हम घर चले आते हैं। तो दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी आप सबसे कि आप जब भी आपके शहर में या आप कहीं जाते हो और मतलब एक ही जगह आपको हर तरीके के सामान मिलते हैं, तो आप हमारी तरह कभी लेट ना करें। आप शुरुआत में भी 1-2 दिन घूम के वहाँ से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। हमको बड़ी जल्दबाजी थी, इसीलिए हम लोगों ने 1 घंटे के अंदर मतलब आधे घंटे में हमने सारा घूम भी लिया और वीडियो भी बना लिया। मतलब ये कह सकते हो आप कि हमने कुछ भी सही से नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारा कोई वही नहीं था ना कि हमें आना है। फिलहाल हम यहाँ पे 2 बत्ती लेके और फटाफट से बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि हमें घर भी जाना है। तो अगर आपके शहर में या आप कहीं जाते हैं तो ऐसी जगहों पे ज़रूर घूमिए और वहाँ पे सामान भी ज़रूर खरीदें। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।